नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं कोचिन शिपयार्ड स्टॉक के बारे में, जिसमें आज 5% की तेज़ी देखने को मिली है। इसकी वजह क्या है, साथ ही स्टॉक कहां तक अब जो है यहां पर ऊपर जा सकता है, साथ ही वो लेवल कौन सा होगा जहां से स्टॉक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बनाकर गिरावट शुरू कर सकता है। मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, अब जो है प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है, तो पूरा एनालिसिस यहाँ पर करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। एक एक चीज़ यहाँ पर कवर की है मैंने कि कोचिन शिपयार्ड में अगर आपने एंट्री ले रखी है नीचे के लेवल पे, तो आपके लिए कौन सा लेवल एग्जिट करने का सही जगह क्या है, साथ ही अगर कोई एंट्री लेना चाहता है तो उसे किस जगह यहाँ पर फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए, साथ ही शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म व्यू क्या रह सकता है इस स्टॉक के बारे में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि इस स्टॉक में आने वाले समय में 1-2 वीक में कैसा ये परफॉर्म कर सकता है। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल की मैं बात कर लेता हूँ, फिर बात करेंगे कि कोचिन शिपयार्ड का कैसा है फ्यूचर, कैसी रहने वाली है कंपनी आगे फ्यूचर के अंदर। फिलहाल तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल की मैं बात करूँ तो स्टॉक लगातार यहाँ पर आप देखिएगा 14 जुलाई से ही स्टॉक में जो है ज़बरदस्त तेज़ी है और ऑलमोस्ट यहाँ पर पैसा कम से कम आप मान के चलिए कम से कम 1000% के आसपास का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। मतलब ऑलमोस्ट कैपिटल को 10 गुना कर दिया है यहाँ पर स्टॉक ने। और ये जो आप देखेंगे यहाँ पर, एक सेकंड रुकिए, नवंबर से ही 2023 से ही ये स्टॉक दौड़ रहा है और लगभग 1 साल में इसने 10 गुना कैपिटल किए हैं। लेकिन अब क्या इस स्टॉक में और तेज़ी आनी बाकी है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप देखिए स्टॉक हायर हाई हायर लो बना के सीधा ऊपर जा रहा है। कम से कम 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, लगातार अप ट्रेंड में है ये स्टॉक और हर बार रिट्रेसमेंट कर रहा है और ऊपर जा रहा है। इस बार भी इसने आखिरी बार रिट्रेसमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 जुलाई से ये रिट्रेसमेंट करना शुरू हुआ और 10 जुलाई तक इसने रिट्रेसमेंट किया है। तो अब जो वनडे में आज आप देखे होंगे कि ग्रीन कैंडल पर क्लोजिंग किया है, तो ऐसे में क्या होगा कि सबको लग रहा है कि ये रिट्रेसमेंट करके दोबारा से ऊपर जाएगा, तो डेफिनेटली जा तो सकता है ऊपर, लेकिन अब कहीं से भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और जो ऊपरी लेवल पर बाई करने की सोच रहे हैं उन्हें यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर ट्रैप किया जा सकता है। तो सचेत रहे, यहाँ पर ऊपरी लेवल पर स्टॉक को किसी भी हाल में ना खरीदें, ना शॉर्ट टर्म के लिए खरीदें ना लॉन्ग टर्म के लिए खरीदें। सिर्फ यहाँ पर नज़र रख सकते हैं, जो नीचे के लेवल पर लेके बैठे हैं तो वो तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है पिछले 1-1.5 साल से और आगे आने वाले समय में भी इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। तो ऐसे में आप ऊपरी लेवल पे स्टॉक ना लें, बस यही चीज़ ध्यान में रखें कि इसकी एनालिसिस करें। लेकिन निचले लेवल पे अगर आपने लेके बैठे हुए हैं तो आप बैठे रहिए, जितनी कैपिटल आपकी इन्वेस्ट हुई है वो आप निकाल लीजिए, प्रॉफिट को छोड़ दीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये और भी ज़बरदस्त रिटर्न देने वाला है। हाँ, बीच में देखिए अब जो है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अब कोई अगर 500 या 700 रुपये के लेवल पर इस स्टॉक को लेके बैठा होगा तो यहाँ पर ऑलमोस्ट कैपिटल 4 गुना हो गई है। लगभग आप देखिए 400% का रिटर्न दे दिया है। 700 रुपये में अगर किसी ने लिया होगा तो जाहिर सी बात है वो यहाँ पर अपना प्रॉफिट जरूर बुक करेगा। तो उससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, अच्छी कंपनी है, ज़बरदस्त इसको प्रोजेक्ट मिले हुए हैं, पूरा सेक्टर दौड़ रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए अगर नीचे के लेवल पे ले रखे हैं तो आप यहाँ पर छोड़ दीजिए। अब मान लीजिए बात करते हैं उन लोगों की जिनको अब लॉन्ग टर्म में इसको लेना है या उन्होंने अभी लिया है। देखिए, जिन्होंने ले लिया उनके बारे में तो खैर मैं कुछ नहीं कह सकता आपने कैसे लिया है, लेकिन जो लेने वाले उनको मैं बता दूं कि एक तो सबसे पहले स्टॉक को हमेशा बाय ऑन डिप के साथ खरीदना चाहिए। मान लीजिए आपको एक ही बार में किसी स्टॉक में पैसा लगाना है, पोर्टफोलियो में शामिल करना है, तो आपको कम से कम यहाँ पर 4 से 5 बार में उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। रीज़न क्या है, क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड 3000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 3000 के आसपास माल उठा लिया और अगले ही 2-3 दिन में स्टॉक 2800 रुपये आ गया, तो ऐसे में आपको लगेगा कि यार यहाँ पर लॉस दिख रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर 4 से 5 बार में स्टॉक को ख़रीदना चाहिए ताकि पोर्टफोलियो एक वेल मेंटेन हो जाए। अब यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पर स्टॉक जो है लगातार रैली कर रहा है, तो अब यहाँ पर रैली अब और जारी रहेगी ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। ऐसे में एक बार प्रॉफिट बुकिंग आना तो लाजमी है। यहाँ से स्टॉक में अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो ये स्टॉक जो है कम से कम आपको 2600 या 2500 के लेवल भी आसानी से दिखा सकता है और मुझे लगता है कि दिखाना चाहिए, क्योंकि एक बार तो प्रॉफिट बुकिंग आनी ही चाहिए। ऐसे में जब 2500 के आसपास आए तो आप जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 5 बार में अगर आप स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो अपनी खुद की एनालिसिस करके वहाँ पर एक बार में थोड़ी सी क्वांटिटी ले सकते हैं, 5वां हिस्सा ले सकते हैं।
लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर मैं सिर्फ अपना व्यू और मैं अपनी एनालिसिस बता रहा हूँ, मैं अपना व्यू रख रहा हूँ। एनालिसिस आपको खुद को करना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर हर पल रिस्क रहता है और एक बार में तो कभी भी पैसा नहीं लगाना है, चाहे कोई भी कंपनी हो, क्योंकि एक नेगेटिव न्यूज़ आपकी पूरी कैपिटल को वाइप आउट कर सकती है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और आप ध्यान में रखिएगा, स्टॉक अब ट्रेंड में है, यानी कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आना ही आना है, कम से कम 10 से 15% की गिरावट तो मैं आपसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि बिना रिट्रेसमेंट स्टॉक जो है वन वे ऊपर कभी नहीं जाता है। चाहे इंट्राडे में बैंक निफ्टी की 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडल हो या फिर यहाँ पर कोई भी स्टॉक हो, वन वे कभी ऊपर नहीं जाता है तो एक रिट्रेसमेंट करने के लिए ज़रूर आता है। ध्यान रखें कि यहाँ पर इस लेवल पे आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है, इंतज़ार करना है। 2500 से नीचे जाए तो इंतज़ार करके वहाँ आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से एनालिसिस करके हल्की फुल्की क्वांटिटी आप ले सकते हैं, लेकिन बाई ऑन डिप को भूले ना, हमेशा बाई ऑन डिप के साथ ही जाएं। दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पर आप देखिए जब भी MACD ने सिग्नल दिया है अब जाने का, तब ये स्टॉक अब गया है। 3 जुलाई को आप देखेंगे MACD क्रॉसओवर किया, सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक है और सीधा यहाँ से स्टॉक ने छलांग लगाई है और 30% का रिटर्न दिया है। तो इससे एक चीज़ तो है कि बाइंग अच्छी आ रही है, वॉल्यूम अच्छा यहाँ पर जनरेट कर रही है कोचिंग शिपयार्ड। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि लगातार स्टॉक जो है पिछले 1-1.5-2 साल में कंटिन्यू वन वे ऊपर जा रहा है। 2020 से 2021 तक इसने कुछ ज़्यादा खास नहीं किया था, लेकिन अब ये 2023 से कंटिन्यू जो है वन वे रैली कर रहा है। 200 रुपये से सीधा 3000 के आसपास पहुंच गया है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ऊपर है स्टॉक। किसी भी हाल में मैं नहीं कहूँगा कि आप इस स्टॉक में अभी फ्रेश एंट्री लें, बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी है फ्रेश एंट्री, और शॉर्ट टर्म तो बिल्कुल नहीं करना है, आपको इंतज़ार करना है। लॉन्ग टर्म भी कब करना है, जब स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट आ जाए, मान लीजिए 2500 से नीचे ये कभी मिले तो आप जो है पहली बार में थोड़ा सा क्वांटिटी यहाँ पर खरीद सकते हैं, लेकिन आप अपने एनालिसिस जरूर करें। फिलहाल के लिए तो ऐसा लग रहा है कि 5-5% के इसमें जो सर्किट लग रहे हैं वो जल्द ही खत्म होने वाले हैं, क्योंकि अब जो है रिट्रेसमेंट कर करके बार बार ऊपर जा रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अब ट्रैप करने की तैयारी है। अगली बार हो सकता है कि अब जहाँ से ये रेड कैंडल बनाई, आप देखिए यहाँ पर 8 तारीख, 9 और 10 3 दिन तक लगातार ये स्टॉक हल्की सी यहाँ पर गिरावट दिखाई और दोबारा से आज पॉजिटिव ग्रीन में क्लोज हुआ है। तो ये रिट्रेसमेंट तो दिखा रहा है, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है कि रिट्रेसमेंट करेगा। हल्का सी इंडियन स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा क्रैश आया, बैंक निफ्टी गिरी नहीं, कि ये स्टॉक भी जो है यहाँ से ही जो है मुझे लगता है कि अब जो है गिरावट में जाना चाहिए, और कम से कम 10 से 20% की यहाँ से गिरावट मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो याद रखिए यहाँ से आपको ना तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना ना शॉर्ट टर्म करना है। स्टॉक बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म इसका फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त है, कंपनी के पास बहुत अच्छे बिजनेस है इस टाइम और बहुत तगड़ा पैसा बना के दे सकती है लॉन्ग टर्म में। और लॉन्ग टर्म का मतलब ध्यान रखिए कभी भी 1 या 2 साल नहीं होता, या 1 या 2 महीना नहीं होता, कम से कम 5-7 साल मैं लॉन्ग टर्म मान के चलता हूँ यहाँ पर। मतलब एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो आपको वहाँ पर भूलना होगा कम से कम 5-6 साल के लिए, तभी आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। अब इन्वेस्ट भी ऐसा नहीं करना है कि किसी भी लेवल पे स्टॉक उठा लिया और 7 साल 5 साल भूल गए। बॉटम आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। जैसे कि ये स्टॉक देखिए आप हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो पिछले महीने ही ये स्टॉक जो है दौड़ने लगा था। तो ऐसे आपको बॉटम जो है आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरी चीज़, फ्यूचर इस कंपनी का ब्राइट है, ये तो आप सभी जानते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले हुए हैं और आने वाले समय में और भी अच्छा ग्रो करेगी। लेकिन देखिए वन वे रैली तो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ लग रहा है कि लगातार वन वे रैली क्यों आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बार बार रिट्रेसमेंट करके ऊपर जा रहा है तो दोबारा से लोगों को लगे कि हाँ भाई इस बार भी रिट्रेसमेंट हो चुका है, अब अगली कैंडल वनडे में ग्रीन क्लोज होते ही हम इस स्टॉक को लपक लेंगे और 10-20% कमा के निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि गलती से आपने ऐसा किया और वहीं से स्टॉक घूम गया नीचे की ओर, तो फिर ये कम से कम 20-25%, 30%, इवन 35% की भी यहाँ पर आपको गिरावट दिखा सकता है और ऐसे में आपको बड़ा लॉस भी हो सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऊपरी लेवल पर स्टॉक ले लेते हो और 25-30% गिरने पर आप बेच देते हो और वितिन 2 से 3 मंथ में स्टॉक वापस जिस प्राइस में आपने लिया था उससे भी ऊपर निकल जाता है। अक्सर इक्विटी में ये खेल बहुत बार हो चुका है, पहले मेरे साथ बहुत बार होता था। ये 3 से 4 साल 5 साल पहले जब मैं ये चीज़ें करता था तो मेरे साथ ये खेल अक्सर होता था। हालांकि अब जो है नॉलेज के साथ मैं काम करता हूँ और आप लोगों के साथ भी मैं नॉलेज शेयर करता हूँ। तो याद रखिएगा कोचिन शिपयार्ड का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। 2500 से नीचे जाए तो आप लॉन्ग टर्म के लिए
मामूली सी क्वांटिटी ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आप अपना रिसर्च यहाँ पर ज़रूर करें, अपनी एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपने महंगे रेट पर उस कंपनी को लिया है तो फिर आपको उतना प्रॉफिट नहीं हो पाएगा जितना कि यहाँ पर नीचे के लेवल पर जो लोग खरीद के बैठे हैं उनको हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एनालिसिस करें और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।